अब हम आते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि p और q क्या होंगे? ये इंटीजर्स होंगे, ये सही अदाद होंगे, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी रैशनल नंबर की अगर हम तारीफ़ करते हैं, रैशनल जिसे हम उर्दू में नातिक अदद कहते हैं, अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन या दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट इक्वल टू बी 0। यानी p और q जो हैं वो इंटीजर सही अदद होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर जब हम लिखेंगे तो एक नंबर हम ऊपर रखेंगे और दूसरा नंबर बटे के नीचे रखेंगे, और बटे के नीचे हम सिफर नहीं रख सकते, बाकी कोई भी अदद रख सकते हैं, चाहे वो मनफी का हो या मस्बत हो। इसी तरह इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो रैशनल ना हो, यानी जिन्हें हम p बटा q की शक्ल में ना लिख सकें। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जैसे कि जिसकी सादा सी मिसाल जो है वो पाई है, या ऐसे तमाम नंबर जिनको हम जब सॉल्व करने जाएं और वो लामुतनाही तौर पर यानी गैर मुख्तातम हो, मुसलसल चलते जाएं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? गैर नातिक अदद यानी कि इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम आते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। बेसिकली इंटीजर ऐसे अदाद होते हैं जिनको जमा और नफ़ी दोनों के निशान के साथ लिखा जाता है। यानी इंटीजर्स आर नंबर विद द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4। अब यहाँ जो +-4 है इसका मतलब ये है ये 4 नफ़ी के साथ भी आएगा और जमा के साथ भी आएगा। इन्हीं इंटीजर्स का जो है वो जिक्र किया गया था रैशनल नंबर में। रियल नंबर्स की तरफ, रियल नंबर्स जिन्हें हम हकीकी अदाद भी कहते हैं, तो रियल नंबर की तारीफ़ सादा सी ये है, हर वो नंबर जो है वो हकीकी अदद होगा जिसको हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर सकते हैं। और रियल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, उसको हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर सकते होंगे, इसलिए वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब हम आते हैं डेसिमल की तरफ। तो डेसिमल कौन सा नंबर होता है? अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड डेसिमल। बेसिकली डेसिमल होते कौन से हैं? वो नंबर होते हैं जिनमें नुक्ता इशारिया आ जाता है और इनको हम फिर कसरे इशारिया कहते हैं। यानी ऐसे अदाद जिनमें नुक्ता इशारिया आ जाए उसको हम कसरे इशारिया कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक नुक्ता इशारिया से पहले वाला और एक नुक्ता इशारिया के बाद वाला। वो जो नुक्ता इशारे से पहले वाला होता है वो मुकम्मल अदद कहलाता है, और जो नुक्ता इशारे के बाद होता है वो कसरी हिस्सा कहलाता है। और जैसे ये है 12.1345। अब हम इसको मिलाकर नहीं पढ़ेंगे कसरी हिस्से को, हम इसे अलग-अलग स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, हम इसे अलग-अलग रीड करेंगे। अब डेसिमल की भी दो किस्में होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि एक मुख्तातम कसर इशारिया, एक गैर मुख्तातम कसर इशारिया। मुख्तातम कसर इशारिया बेसिकली वो नंबर होता है जो नुक्ते इशारे के बाद हिंसों की तादाद जो होती है वो महदूद होती है, सवाल जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन गैर मुख्तातम कसर इशारिया ऐसा नंबर होता है जिसमें इशारे के बाद हिंसों की तादाद जो होती है वो लामहदूद होती है और वो मुसलसल चलता रहता है। अब हम आते हैं सेमी प्राइम नंबर्स की तरफ। सेमी प्राइम नंबर्स बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो हमें दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल होता है। यानी कि अगर मैं एक प्राइम नंबर 2 लूँ और दूसरा प्राइम नंबर 3 लूँ, अब मैं इन दोनों को ज़रब दूंगा तो एक जो नया नंबर मेरे पास आएगा वो 6 होगा। तो 6 जो है वो सेमी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके आज जो होते हैं दो प्राइम होते हैं, इसलिए इसको हम सेमी प्राइम नंबर कहते हैं। इसी तरह प्राइम में एक और किस्म आती है को प्राइम नंबर्स की। बेसिकली को प्राइम नंबर्स कौन से अदद होते हैं जिनका मुश्तरक आज जो होता है वो सिर्फ एक होता है। यानी कि जब हम उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास दोनों के अलग-अलग आद आते हैं, सिवाय एक ऐसा अदद होता है जो दोनों के पास होता है। अगर मैं 3 को लूँ और 4 को लूँ और इनकी जो है फैक्टराइजेशन करूँ तो इनका जो मुश्तरक आद मेरे पास आएगा वो 1 होगा। तो ये 3 और 4 आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। इसके अलावा हम फ़ैनिक नंबर्स पढ़ते हैं। फ़ैनिक नंबर्स कौन से होते हैं? फ़ैनिक नंबर बेसिकली अगर मैं कोई से 3 प्राइम नंबर लूँ और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़रब दे दूँ, तो जो नया नंबर मेरे पास बनकर आएगा वो फ़ैनिक नंबर होगा। इसको हम फ़ैनिक कहते हैं। इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर भी डेसिमल की तरह दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, बट हैविंग 2 पार्ट्स, रियल नंबर पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें एक नंबर रियल नंबर होता है
और दूसरा इमेजिनरी आयोटा के साथ आता है। इसी तरह हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ रिटन एज रियल नंबर मल्टीप्लाई विद इमेजिनरी यूनिट आयोटा। यानी कि अगर ये 3 लिखूंगा तो इसके साथ मैं एक आयोटा का साइन लगा दूंगा, तो अब ये क्या होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, तख़य्युलाती नंबर होगा, ख़याली नंबर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर वाली वीडियो है, उसमें मैंने एक पूरे डिटेल के साथ ये बताया है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।